कि आपको कनाडा में कोई फील्ड जॉब नहीं मिलती अगर आप एक इमिग्रेंट हो, लेकिन कि आपने मान लो कि फैनशॉ कॉलेज लंदन में पढ़ाई की है और आपको जॉब मिलती है किचनर या फिर टोरंटो या फिर वैंकूवर ही मिल जाती है। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार थोड़े दिन पहले मैं अपने घर के पास जब शाम को वॉक कर रहा था तो मेरे को एक लविंग सब्सक्राइबर मिला जिसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। बेसिकली वहाँ पे वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था और उसने मेरे से पूछा कि अगर हम 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कनाडा आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब कैसे ढूंढनी है। अगर हमारे पास अपने इंडिया में या फिर बैक होम कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं की, तो क्या स्किल्स सीखें, कैसे जॉब ढूंढें, सारी चीज़ें किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो वो सारी चीज़ों का, उन सारे क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं बातें करूँगा इज़ फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। हो सकता है कि किसी और को मेरे से बहुत ज़्यादा पता हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम थोड़ा घूमते हैं और ये बातें करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। यार सबसे पहला काम जो कि आपको करना है वो ये है कि आपको एक ढंग का कोर्स सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर सारे के सारे कोर्सेज़ को ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए तो दो तरीके के कोर्सेज़ होते हैं। एक होते हैं जेनरिक कोर्सेज़ और एक होते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज़। अब जेनरिक कोर्सेज़ वो होते हैं जिनमें आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं सिखाया जाता, उनमें जो चीज़ें सिखाई जाती है ना बहुत ही बेसिक होती हैं। तो जब आप ये कोर्सेज़ कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जॉब्स अप्लाई करते हो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी जॉब्स अप्लाई करनी है अगर आपने ये जेनरिक कोर्सेज़ की हैं, ठीक है। ऊपर से जब आप इन केस अगर आप कोई इंटरव्यू देने चले जाते हो तो कोई स्पेशल स्किल्स ही नहीं होंगे कि आप स्टैंड आउट कर पाओ बाकी भीड़ से, तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी साइड जो आते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज, उनमें आपको एक स्पेसिफिक स्किल सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, तो भीड़ से वो कोर्सेज आपको अलग करते हैं और आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखते हो, ठीक है। फिर जब आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हो तो आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है कि आपको ये आता है, आपको वो आता है, आपको ऐसा आता है, आपको वैसा आता है, ठीक है। तो एक स्किल बेस्ड कोर्स सिलेक्ट करके आओ। साथ के साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि ध्यान में रखना कि जो आप कोर्स लेके आ रहे हो उसकी कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप $35,000 लगा के कनाडा आ रहे हो पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट ये सोच के आओ कि अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो एक ढंग की सैलरी मिलनी चाहिए। एटलीस्ट 35 का डबल तो मिले, मतलब $70,000 तो मिले साल के, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक ढंग का कोर्स सिलेक्ट करना है सबसे पहले। और दूसरा काम आपको ये करना है कि जो भी आप कोर्स लेके आते हो कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो कोर्स आपको बहुत सीरियसली लेना है। मतलब अगर आप अपने कोर्स से रिलेटेड ही जॉब करना चाहते हो कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो आपको कोर्स में ढंग से अपनी पढ़ाई करनी है। प्रोफेसर जो क्लास में बोल रहा है वो ढंग से सुनना है। जो भी आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो भी आपको क्विजेज मिलते हैं, जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उनको सीरियसली लेना है। जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिलती है ना, तो आपको फुल अपने एफर्ट लगा देने हैं कि मेरे को असाइनमेंट खुद से करनी है। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वो सॉल्व करते करते आप 4 चीज़ें खुद से सीख जाओगे, ठीक है। तो ये काम करना है। और दूसरी ये भी हो सकता है कि आपसे असाइनमेंट वगैरह सॉल्व ना हो, तो उस केस में आप डेफिनेटली कॉपी करोगे, चीटिंग करोगे, हम भी करते थे। तो उस केस में ऐसा नहीं होना कि आपने कॉपी कर लिया उसके बाद भाई चलो खत्म हो गया काम, अब कुछ करने को ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब आप कॉपी कर लोगे उसके बाद खुद से उसको समझने की कोशिश करनी है। तो बेसिकली जो भी आपका हिसाब किताब होगा, असाइनमेंट्स कराई जाएंगी, क्विज़ेस, एग्जाम होते हैं, क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, सारी चीज़ों को सीरियसली लेना है। और अगर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हिसाब किताब है। और ये पीछे मैं बैठा हूँ इस वक्त गोल कीपर की तरफ, ठीक है। चलो यार, आप एक बढ़िया सा स्किल बेस्ड कोर्स लेके कनाडा आ गए हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और क्लास में भी आप ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, असाइनमेंट्स, क्विजेज, एग्जाम्स वगैरह अच्छे से कर रहे हो, अपनी प्रोफेसर की बात भी सुन रहे हो। अब तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से स्किल्स वगैरह सीखने हैं और सर्टिफिकेशंस वगैरह करनी है, क्योंकि आपको अपनी क्लास से अलग होना पड़ेगा। अलग इन द सेंस स्टैंड आउट करना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें आपका प्रोफेसर आपको सिखा रहा है, वो साथ के साथ आपकी क्लास में जो 30 बच्चे हैं ना, वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे स्टैंड आउट कैसे करोगे। जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो आपके साथ वो 30 बच्चे भी होंगे, इनफैक्ट वो 30 नहीं होंगे, दूसरे कॉलेजेस के भी 30 बच्चे होंगे। तो स्टैंड आउट कैसे करना है, तो बेसिकली आपको बढ़िया से स्किल्स बनाने हैं। और अगर आपके फील्ड में कोई सर्टिफिकेशन वगैरह होती है तो वो सर्टिफिकेशन भी आपको करनी है। अपने प्रोफेसर के पास जाओ, उनसे पूछो कि भाई मेरे इस फील्ड में, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, या फिर नेटवर्किंग हो गया, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, जो भी हो गया, उनसे रिलेटेड कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं, तो अपने प्रोफेसर से वो सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। अलग अलग स्किल्स सीखो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, यूडेमी वगैरह होगी, उनसे स्किल्स सीखो और अपने सर्टिफिकेशन वगैरह करने की कोशिश करो। और कोशिश करना कि ग्रेजुएट होने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट हाथ में हो, तो बड़ी आसानी से आप जॉब ले पाओगे। अब यार अपने फील्ड से रिलेटेड स्किल्स वगैरह सीखने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो बेसिकली जो भी आप स्किल्स वगैरह सीखोगे ना, तो उनसे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना है। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, या फिर अपने कॉलेज के आप प्रोफेसर से बात कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, या फिर मैकेनिकल डिज़ाइनर वगैरह हो गया, या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में हो जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, या फिर वीडियो एडिटर, फिल्म मेकिंग, तो आप क्या करो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाओ और उन पर काम करना शुरू कर दो। ऑनलाइन मिल जाएंगे, प्रोफेसर से बात करो, बहुत कुछ कर सकते हो और काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी और फील्ड में हो, जैसे कॉमर्स हो गया या फिर आर्ट्स वगैरह हो गया, तो उस केस में आप क्या करो, लिंक्डइन पे जाओ, अलग अलग बिजनेसेस को अप्रोच करो, उनको बोलो कि भाई मैं फ्री में काम करना चाहता हूँ, मैं बस एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ और आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को अप्रोच करो और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो। और साथ के साथ क्या करो, जो भी एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, जो भी सर्टिफिकेशन लोगे, जो भी स्किल सीखोगे, उसको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ज़रूर डालना और अपनी बढ़िया सी एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट कनाडा में तो जितना मेरे को पता है कि लिंक्डइन की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। और साथ के साथ अपना लिंक्डइन पे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि बहुत सारे रिक्रूटर हैं कि भाई वो लिंक्डइन के थ्रू आपको अप्रोच कर लें और आपको जॉब ऑफर वगैरह मिल जाए। मेरे को हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई रिक्रूटर अप्रोच कर रहा होता है, भाई C++ डेवलपर चाहिए या फिर C डेवलपर, एम्बेडेड डेवलपर, ये सब चाहिए, तो ऐसा ज़रूर होता है। तो बस अपनी इन सारी चीज़ों पे भी काम करना है। अब यार अगली जो चीज़ है ना, वो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हो यूट्यूब पे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके। अब वो ये है कि भाई कौन से स्किल्स सीखें, कौन से स्किल्स बनाएं, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, स्किल बनाओ, स्किल बनाओ, स्किल बनाओ, कौन से स्किल बनाएं या फिर कौन सी सर्टिफिकेशंस करें। तो इसका आंसर यही है कि 3 सबसे बढ़िया रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको पता लग सकता है कि कौन से स्किल सीखने हैं या फिर कौन सी सर्टिफिकेशंस करनी है। तो बेसिकली सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है आपका प्रोफेसर, क्योंकि यहाँ कनाडा में जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो नहीं होते जो पड़ोस वाले कॉलेज में मास्टर्स कर रहे हैं और यहाँ पे डिप्लोमा या बैचलर्स वालों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि भाई इस फील्ड में या फिर ये कोर्स करते हुए एज अ फ्रेशर जब मार्केट में हम जाएंगे तो जॉब करने के लिए कौन कौन से स्किल्स सीखें या फिर कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस करें। मैंने भी यही किया था, मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, उसने भी यही किया था, तो बहुत ही बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने एलुमनाई से बात कर सकते हो। अब एलुमनाई कौन होता है, बेसिकली जो आपके सीनियर्स थे। तो अगर आप 2020 में कनाडा आए हो तो 2019 में भी सेम कोर्स से कोई ना कोई स्टूडेंट्स वगैरह पास आउट हुए होंगे, 2018 में भी पास आउट हुए होंगे, तो उनको अप्रोच करो, उनसे पूछो कि भाई इस फील्ड में जॉब लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप लिंक्डइन पे जाओ, उनसे बात करो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, उनको ये नहीं बोलना कि भाई आप बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को जॉब कैसे मिलेगी, या फिर अपना रिज्यूमे शेयर कर दो या फिर अपना कवर लेटर शेयर कर दो, ये काम नहीं करना। आप बस उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछो कि भाई आपने क्या किया था, आपको ये जॉब कैसे मिली, या फिर उनकी प्रोफाइल में कोई स्पेशल स्किल है तो उनसे पूछो कि आपने ये स्किल कैसे सीखा। ये सारे काम करो। और तीसरा रिसोर्स ये है कि आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जाओ, जैसे कि इंडीड हो गया या फिर जिप रिक्रूटर हो गया या फिर लिंक्डइन ही हो गया, तो इन पे जाओ और अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह होती है ना, उनको पढ़ो। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भी जो आइडियल कैंडिडेट है या फिर जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उसके पास ये सारे स्किल्स वगैरह होने चाहिए, चाहे आप अकाउंट्स के फील्ड से हो, नेटवर्किंग के फील्ड से हो, सॉफ्टवेयर के फील्ड से हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, जिस भी आप फील्ड से हो, बस जॉब्स के डिस्क्रिप्शंस को पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि भी कौन कौन से स्किल सीखने हैं। तो 3 क्या है, प्रोफेसर, आपका एलुमनाई और जॉब पोर्टल्स। यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कौन से सर्टिफिकेशन करने हैं और कौन से स्किल सीखने हैं, ठीक है। अब पीछे बढ़िया सा एक रेस ट्रैक बना हुआ है, वहाँ चलते हैं और बाकी बातें वहाँ पे करें। यार ऐसे ही मजे में मैंने रनिंग कर ली थी तो थोड़ी सांस चढ़ गई है, लेकिन मैं आप लोगों को अगली चीज़ बताता हूँ। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। साथ के साथ आपके कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो स्टूडेंट यूनियन से रिलेटेड होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर लेनी है, साथ के साथ ऐसे क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर लो। इनसे कोई जॉब वगैरह तो नहीं मिल जाएगी आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको इतना तो पता लग ही जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, किसी स्ट्रेंजर से किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो भी एक तरीके से आपके लिए स्ट्रेंजर ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपको इतना पता लगेगा कि दूसरे बच्चे मार्केट में क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनमें सिर्फ आपके कॉलेज वाले स्टूडेंट्स नहीं होते, और भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। तो आपको एटलीस्ट लोगों से बात करने का पता लगेगा, तो बहुत सारी नॉलेज गेन होगी। यार अब बढ़िया सा कोर्स लेके कनाडा आ गए, आपने ढंग से पढ़ाई भी अपनी सीरियसली कर ली, प्रोफेसर से ही बात कर ली, एलुमनाई से बात भी कर ली, और 50 ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर ली, NGO ज्वाइन कर लिए, क्लब्स ज्वाइन कर लिए। अब जिस काम के लिए सारी चीज़ें की हैं
अब वो करना कैसे है, कहाँ पे ढूंढनी है जॉब्स। अब बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडीड हो गया, जिप रिक्रूटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। यहाँ पे जाके आपको अपनी जॉब ढूंढनी है, ठीक है। आप वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पे डालना है जो भी आप डेजिग्नेशन चाहते हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैकेनिकल डिज़ाइनर या फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर अकाउंटेंट। वहाँ पे लिखो, वो आपको प्रॉपर दिखा देगा और फिर सिटी के हिसाब से आप फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो काम हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे भी जाना है। फॉर एग्जांपल आप XYZ नाम की किसी कंपनी पे जॉब अप्लाई कर रहे हो इंडीड को यूज़ करके, वहाँ तो अप्लाई करना ही है, साथ के साथ आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे भी जाना है और वहाँ पे भी जॉब अप्लाई करनी है। बेसिकली जैसे ही आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक करियर का पेज होगा, उस पेज पे जाना है। वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो HR का ईमेल आईडी दिया होगा, तो आपको क्या करना है, उस ईमेल आईडी पे अपने जीमेल से मेल करना है। सब्जेक्ट में डालना है कि भाई एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर या जो भी है, और फिर जो ईमेल की बॉडी होती है उसमें कवर लेटर लिखना है कि भाई आप ये जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, क्या आपके पास स्किल्स हैं, आपका पास एक्सपीरियंस क्या है, या फिर आपको क्या क्या आता है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वो सारी चीज़ें लिखनी है। कवर लेटर पे एक प्रॉपर वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा ज़रूर, और आपको अटैच कर देना अपना रेज्यूमे, या फिर जो भी आपने सर्टिफिकेशंस वगैरह की हैं वो सारी अटैच कर देना, आपकी मर्जी है। रेज्यूमे तो करना ही करना है और ईमेल भेज देना, होपफुली आपको रिप्लाई आ जाएगा। पहली जॉब मेरे को ऐसे ही मिली थी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उस कंपनी की वेबसाइट पे आपको अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बनानी पड़े। जैसे आप फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो ना, वैसे ही आपको प्रोफाइल बनानी होगी। अपना एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो सारी डालनी होंगी, और उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी रिज्यूमे अपलोड करके। अब उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई आपको जॉब कौन सी सिटी में मिलेगी। अब इसके लिए यार मैंने प्रॉपर 2 वीडियोज़ बना रखी हैं, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोफेसर से भी बात कर सकते हो। मतलब आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आपके फील्ड की कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब अगर आप सारनिया में बैठ के ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को सारनिया में ही बैठे बैठे वहीं पे मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब मिल जाए, तो वो तो यार काम औखा हो जाएगा ना। तो आपको जॉब मिलेगी टोरंटो में, किचनर में, वाटरलू में, या फिर मॉन्ट्रियल में, या फिर वैंकूवर साइड। वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। या फिर अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में हो तो जॉब आपको सारनिया में मिलेगी, या फिर अल्बर्टा साइड मिलेगी। अगर आप बिग 4 कंपनी में काम करना चाहते हो, जैसे PwC हो गया या फिर डिलॉयट हो गया, तो आपको टोरंटो जाना पड़ेगा। तो आपको सिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। और यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हो सकता है कि आपने मान लो कि फैनचॉ कॉलेज लंदन में पढ़ाई की है और आपको जॉब मिलती है किचनर या फिर टोरंटो या फिर वैंकूवर ही मिल जाती है, तो सिटी चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। बिना किसी टेंशन के सिटी चेंज करो, क्योंकि हम अपने करियर के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। मैंने अपनी पढ़ाई की थी थंडर बे में, मेरी पहली जॉब लगी लंदन में, उसके बाद दूसरी जॉब लगी किचनर में, क्या पता तीसरी जॉब कहाँ लगनी है, तो ये भी टेंशन की बात नहीं है। और बाकी दोस्त हर जगह बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया में अपने कॉलेज के, स्कूल के दोस्त छोड़ के कनाडा आ सकते हैं, तो हम अपने लंदन वाले दोस्त छोड़ के किचनर क्यों नहीं आ सकते, या फिर थंडर बे वाले दोस्त छोड़ के किचनर क्यों नहीं आ सकते। तो टेंशन मत लेना। अब यार ये लास्ट का 1 मिनट ज़रूर सुन के जाना। तो बेसिकली जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आओगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको डीमोटिवेट करेंगे और बोलेंगे कि आपको कनाडा में कोई फील्ड जॉब नहीं मिलती अगर आप एक इमिग्रेंट हो। लेकिन ये 100% झूठ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th के बाद आए थे, उनको अपने फील्ड में जॉब मिली है, मेरे को मिली है, मेरे बहुत सारे ऐसे नोन में लोग हैं जिनको अपने फील्ड में जॉब मिली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती, डेफिनेटली मिलती है। तो सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई कनाडा आओ, एक बढ़िया सा कोर्स लेके आओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, स्किल्स पे काम करो, अपना बढ़िया सा रेज्यूमे बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बहुत स्ट्रांग बनाओ, नेटवर्किंग करो, लोगों से बातचीत करो, अपने आप को ऐसे काबिल बना दो कि आपको किसी को अप्रोच ना करना पड़े। लिंक्डइन के थ्रू लोग आपको अप्रोच करें कि हाँ भाई ये बंदा है हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो बस मतलब जुनून दिखा दो अपना कि भाई मेरे को जॉब लेके रहना है। और जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि फील्ड जॉब नहीं मिलती, उनका मुंह बंद करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।